मध्य प्रदेश, यहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं रिहायशी बस्तियों में बाढ़ का पानी तांडव मचा रहा है। रिपोर्ट देखिएगा। उफनती लहरों के ऊपर मौत का रेस्क्यू। वलसाड़ में बाढ़ से हाहाकार। अहमदाबाद में बारिश से आफत। छोटा उदयपुर में लहरों में बह गया पुल। भोपाल में मुसीबत भारी। विदिशा में तबाही प्रलयकारी। छिंदवाड़ा में जल प्रहार। खरगोन में पानी ने रोकी रफ्तार। एमपी से गुजरात, मुसीबत की बरसात। नदियां गरजती लहरों के साथ हाहाकार मचा रही हैं। पुल के नीचे से तांडव करती लहरें कहर बरपाती हुई आगे बढ़ रही हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। गांव के गांव टापू में बदल चुके हैं। मोहल्ले, घर, मकान, दुकान सब डूब चुके हैं। रिहायशी बस्तियों में तैरती तबाही लोगों को बेबस कर चुकी है। गुजरात से मध्य प्रदेश तक ऐसे ही हालात हैं। आफत की बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पूरा का पूरा इलाका पानी के कब्जे में है। हर तरफ तबाही का मंजर है। रिहायशी बस्तियों के अंदर पानी है या ये रिहायशी बस्तियां किसी टापू पर बनी हैं, इसका अंदाजा तक लगा पाना मुश्किल हो रहा है। चारों ओर बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। इन्हीं हाहाकारी लहरों के बीच एक शख्स फंस गया। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर पहुंचे और शुरू हुआ शख्स को बचाने का मिशन। लहरें इतनी तेज थी कि शख्स तक जमीनी रास्ते से पहुंच पाना बेहद ही मुश्किल था। लिहाजा आसमान से गरजता हेलीकॉप्टर
शख्स के करीब पहुंचा और रस्सी के सहारे उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद शख्स को बीच मझधार से सुरक्षित निकाल लिया गया। वलसाड़ की ही एक और तस्वीर देखिए। बाजार में जलासुर ने तांडव मचा रखा है। सड़क पर इस कदर तूफानी रफ्तार में पानी बह रहा है जैसे मानो समंदर बह रहा हो। सड़क पर कई फीट तक पानी है। दुकान के चारों तरफ पानी का डेरा है। तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ की हैं, जहां भारी बारिश के बाद औरंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह निकली। नदी का पानी निचले इलाकों में कोहराम मचा रहा है। बाढ़ से किस कदर हालात खराब हुए हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर ही बखूबी लगाया जा सकता है। तबाही के इस हालात को कंट्रोल करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। ये टीम पूरे इलाके में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। रिहायशी बस्ती में जैसे ही ये टीम पहुंचती है, वहां हालात और भी बेहद भयावह नजर आते हैं। घरों के बीचों बीच से समंदर सा सैलाब बह रहा है। घर डूब चुके हैं। झुग्गी झोपड़ियों में लोग फंसे हुए हैं, जिसे काफी जद्दोजहद के बाद बाहर निकाला गया। बाढ़ के पानी के साथ पूरे इलाके में गंदगी बह रही है। आफत की बारिश ने पूरे इलाके में जल तांडव मचा रखा है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बस्ती, मोहल्ले, घर, मकान, दुकान सब डूब चुके हैं। भारी बारिश ने ऐसी आफत बरसाई है कि हर कोई हलकान है। कमर से ऊपर तक पानी से हर कोई परेशान है। तस्वीरें अहमदाबाद की है। यहाँ एक सोसाइटी में देखिए किस कदर पानी भर चुका है। मकान की एक मंजिल पूरी तरह से डूब चुकी है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के सिर्फ हेडलाइट नजर आ रहे हैं। लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। कुछ घंटों की बारिश ने अहमदाबाद का क्या हाल कर दिया है, उसकी ये तस्वीर आपको बानगी दे रही है, गवाही दे रही है। आप देख सकते हैं ये देवास अपार्टमेंट है, वासड़ा इलाका है और यहाँ पर तमाम घर लगभग पहली मंजिल जो है वो पूरी तरह से डूब गई हैं। गाड़ियाँ पूरी तरह से जो एकदम बाहर की तरफ रखी हुई हैं वो तो पूरी तरह से डूबी हुई हैं। अगर अंदर की मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देखिए बाइक सिर्फ हेडलाइट दिखाई दे रही है। अंदर जो कारें हैं वो पूरी तरह से डूब गई हैं। लोग जो हैं उन्होंने अपने छतों पर शरण ले ली है, क्योंकि निचली मंजिल पर बिल्कुल भी वो रह नहीं सकते। पूरा का पूरा निचली मंजिल जो है वो पानी में डूब गया है। करीबन 10 इंच के आसपास कल यहाँ पर बारिश हुई है। यहाँ पर कुछ लोग हमको दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा ये आपका हाल होता है या इस बार ही हुआ है? नहीं, इसी बार हुआ है सर, इसी बार हुआ है। पानी बहुत ज़्यादा आ गया। बारिश से बंद होने के बाद में दोबारा पानी ज़्यादा आ गया। तो बारिश बंद होके भी कम से कम 4-5 घंटे हो गए, मतलब पूरी रात से बारिश बंद है। 10 घंटे से 10 घंटे से जैसा चालू। तो तब अभी पानी क्यों निकलता नहीं है यहाँ पे? जा रहा, लेकिन धीमे धीमे जा रहा है अभी, बिल्कुल धीमे धीमे जा रहा है। ये बताइए आपको कितनी परेशानी हो रही है ये हालत देख के, क्योंकि घरों की हालत तो मुझे नहीं लगता। परेशानी तो आप देख ही रहे हैं सबकी, उनकी ऊपर वाले की, हमारी भी, नीचे की, सबकी एक ही है तकलीफ तो। और क्या, बारिश पानी जा रहा है धीरे धीरे, अभी डाउन हो रहा है। देखिए ये मैं अगर आपको दिखाई दूं तो मेरे कमर के ऊपर पानी है और इससे आगे जाने के हालात नहीं है, क्योंकि इससे आगे जाने पर खतरा हो सकता है। जो लोगों को यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनको कोई चारा नहीं है। उनको अगर कुछ भी सामान लेना है तो उनको सड़क पर जाना ही पड़ता है। लेकिन ये हालात कुछ घंटों की बारिश के बाद में है वासड़ा इलाके में, और ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर इसी तरह की जल जमाव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। अहमदाबाद में लगातार हो रही बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। सड़कें लबालब होने की वजह से गाड़ियों का चलना दूभर हो गया है। सड़क पर समंदर सा सैलाब बह रहा है। कई गाड़ियों के पहिए तक डूब गए हैं। दिन रात बारिश हो रही है। अब तक 20 इंच तक बारिश हो चुकी है। बारिश रुके हुए कई घंटे हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई रिहायशी इलाके हैं, आप देख रहे हैं, जहां पर कमर से भी नीचे तक का पानी भरा हुआ है। कॉरपोरेशन की टीमें जगह जगह पर पहुंच रही हैं।
जहां पर जल जमाव है वहां पर जल निकासी की व्यवस्था भी कर रही हैं, लेकिन हालात अभी जिस तरह के बदतर बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर, जो सड़कें हैं वहाँ पर गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, मुख्य सड़कें। और अगर रिहायशी इलाकों की मैं बात करूँ तो वहाँ पर लोगों ने छत पर शरण ले ली है, क्योंकि उनकी निचली मंजिलें जो हैं वो, जो निचले इलाके हैं वहाँ पर निचली मंजिलें पानी में डूब चुकी हैं पूरे गुड्डा। अब जरा अहमदाबाद के ही दूसरे इलाके की तस्वीर देखिए। रिहायशी बस्ती में इस कदर पानी ने डेरा जमा लिया है कि लोगों को बचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा है। यहाँ एक घर में कई लोग फंसे हुए थे, जिसे रेस्क्यू टीम ने नाव के सहारे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया। शहर से लेकर गांव तक इस कदर बारिश हुई है कि तालाब भी ओवरफ्लो हो चुका है। तालाब का पानी रास्तों पर नदी की तरह बहने लगा। एहतियातन लोगों को तालाब के करीब जाने से रोक दिया गया। जहां कल तक लोगों का बसेरा था, जहां घर द्वार हुआ करता था, आज वहां पानी ही पानी है। घरों के बीचों बीच से सैलाब बह रहा है। घर के दरवाजे पानी में बह रहे हैं। लोगों में इस कदर आफत बरसी है कि अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं। रस्सी के सहारे एक दूसरे का रेस्क्यू किया जा रहा है। गर्दन तक लबालब पानी में लोगों का अब यही आखिरी सहारा है। क्या बच्चे और क्या महिलाएं, हर कोई इस पानी से परेशान है। मुश्किल में फंसे इन बेबस लोगों को बचाने के लिए एक पुलिसकर्मी मसीहा बनकर आया, जो एक एक जान को सुरक्षित निकाल रहा है। तस्वीर छोटे उदयपुर इलाके की है, जहां लगातार हो रही तेज बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो चुके हैं। आलम ये है कि नदियां उफान पर हैं और उसी उफनती नदी की चपेट में आ गया ये पुल। पालासनी और काली डोली को जोड़ने वाला ये पुल नदी के हाहाकारी लहरों में समा गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। मांडवी इलाके में भारी बारिश के बाद इस कदर कोहराम मचा कि पानी में एक बॉडी तैरने लगी। घुटने तक भरे पानी के अंदर जब एक महिला की बॉडी मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जयानगर इलाके में टोपनसर तालाब की नदी में गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। मांडवी की एक और तस्वीर देखिए। एक शख्स रुक्मावती नदी के दूसरी तरफ किसी काम से गया था कि तभी नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। शख्स दूसरे किनारे फंस गया। जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी, कई लोग पहुंच गए और पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद किसी तरह रस्सी के सहारे मंझधार में फंसे शख्स को बचाया गया। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। खासतौर से देहरादून, टिहरी, पौड़ी में भारी बारिश की आशंका है। 14 जुलाई को उत्तरकाशी में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, मौसम विभाग ने यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही जिन जिन इलाकों में भारी बारिश की आशंका है उन भी इलाकों के नाम जारी किए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।